नजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। डाउन साइड में ज्यादा गुंजाइश नहीं लग रही हमें। और और नियर टर्म में कुछ सेक्टर्स में जैसे हुआ कि ग्लोबल लिंक सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर हुआ या मेटल सेक्टर हुआ, वहाँ और एक्सपोर्टर जैसे हैं, वहां पे थोड़ी स्लो डाउन और अर्निंग्स कट ज्यादा हो सकते हैं, जिस तरह से यूएस में ग्रोथ स्लो डाउन की गुंजाइश है। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। महेश जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना सर, अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है। और मार्च में यूएस मार्केट में जो आई थिंक हुआ, या फिर यूरोप में जो बैंकिंग क्राइसिस था, वो कुछ स्थिर हो रहा है या फिर इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं। और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट कि क्रूड में एक बहुत ही साइजेबल पुल बैक टुवर्ड्स नाउ 85। सर, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और ये प्री अर्निंग्स मार्केट की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? नमस्कार। तो मार्केट में अभी ये साल में अगर देखा तो इंडियन मार्केट जो है काफी अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले। हमने देखा है कि ग्लोबली सभी मार्केट जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, यूएस, यूरोप, चाइना, मार्केट्स ये साल एटलीस्ट ईयर टिल डेट, ये कैलेंडर ईयर में ऊपर है। इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म किया था, और उसके लिए एक कारण था कि इंडियन मार्केट्स पहले काफी एक्सपेंसिव था, क्लास से अच्छा किया था। और यहाँ पे थोड़ी मात्रा में हमने देखा थी कि कुछ स्लो डाउन हो रही थी, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आए थे। और एफआईआईस की भी काफी सेलिंग थी लास्ट पहले 2-3 महीने में। बट यहाँ से भी जो करेक्शन हुई है इंडियन मार्केट में, तो अभी यहाँ से वैल्यूएशंस जो एक साल पहले मार्केट्स महंगे लग रहे थे लॉन्ग टर्म एवरेज मल्टीपल के मुकाबले, अगर प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल या प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के एवरेज देखे, बट अभी मार्केट काफी फेयर जोन में है, इतने अभी महंगे नहीं है। और अर्निंग्स की जो अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद भी जो अर्निंग्स ग्रोथ है, निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर की, FY24 की और 23 की, ये साल की, उसमें ज्यादा कुछ कटौती नहीं आई है। हालांकि थोड़े अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं, और हमें लग रहा है कि नो डाउट कि बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इस तरह से बढ़े हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या कंज्यूमर ड्यूरेबल जहाँ पे है, वहां पे थोड़ी स्लो डाउन हुई है लास्ट एक क्वार्टर में। बट बाकी सब सेक्टर्स में देखें तो इतनी कुछ हमें डाउनग्रेड्स नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट ईयर भी निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है FY24 की, हमें अराउंड 13-14% के आसपास दिख रही है। वो काफी बेहतर है कंपेयर टू जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगी अर्निंग्स में, वो काफी फ्लैट रहेगी। और इसको नजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। डाउन साइड में ज्यादा गुंजाइश नहीं लग रही हमें। और और नियर टर्म में कुछ सेक्टर्स में जैसे हुआ कि ग्लोबल लिंक सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर हुआ या मेटल सेक्टर हुआ, वहाँ और एक्सपोर्टर जैसे हैं, वहां पे थोड़ी स्लो डाउन और अर्निंग्स कट ज्यादा हो सकते हैं, जिस तरह से यूएस में ग्रोथ स्लो डाउन की गुंजाइश है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ठीक लग रहा है हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नियर टर्म में शायद मार्केट ज्यादा ऊपर ना जाए, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर आने के बाद थोड़ी स्लो डाउन हुई है। इवन फ्लोज के जो इंडिया में जो फ्लोज आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज, रिटेल इन्वेस्टर्स के जो मार्केट में आ रहे हैं, वहां पे भी हमें शायद लग रहा है कि ये साल थोड़ी स्लो डाउन होगी, बिकॉज थोड़ा पैसा अभी डेट साइड में जाएगा, और बैंक्स के एफडी रेट्स भी अभी काफी ऊपर आए हैं। तो सम एसेट एलोकेशन शिफ्ट डेट की तरफ ये साल हो सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट्स हमें यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी ठीक लग रहे हैं। फेयरली वैल्यूड शब्द का इस्तेमाल आपने किया सर यहाँ पे। अच्छा सर, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग से और इस अर्निंग के बीच में आपने हालांकि आईटी का जिक्र किया, दैट ग्लोबली लिंक्ड स्पेस, जिसको काफी डैमेज देखा भी गया। पर अदानी समूह में जो हुआ उसके चलते बैंकों पे एक इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आई थिंक ये ग्लोबल फैक्टर ने भी बैंकों में थोड़ी सी मार्च फर्स्ट और सेकेंड वीक में प्राइस डैमेज किया था।
बैंक्स इस वक्त इन अर्निंग से पहले स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट सर कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे पिछली बार, कैनरा बैंक, एसबीआई, इस प्राइस पे कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त? तो इंडियन बैंक्स में जो गिरावट आई है वो एक्चुअली सेंटिमेंट की वजह से हुई है। यूएस में हमने देखा है कि बैंक्स काफी नीचे है, जो प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर गए थे, वहां पे मार्क टू मार्केट लॉसेस थे वहां पे, बट और वहां पे अगर करेक्शन होती है तो रिलेटिव वैल्यूएशन के मुकाबले यहाँ पे भी सेलिंग थी, बट अदरवाइज इंडियन बैंक्स में हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है फंडामेंटली। इनफैक्ट बैंक्स के नंबर्स ये क्वार्टर में भी काफी अच्छे होने की उम्मीद है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसके कारण शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट बैंक को बेनिफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट उनका जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो काफी अच्छा रहेगा। और क्रेडिट ग्रोथ भी अभी भी तो अभी ठीक ही चल रही है। हालांकि नेक्स्ट ईयर थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन होगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो एनपीएस है बैंक्स के वो काफी मात्रा में कम है, और काफी सेक्टर्स में देखेंगे, लार्ज सेक्टर्स और कॉर्पोरेट साइड में देखेंगे तो वहां पे कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स है वो प्री कोविड के मुकाबले अभी काफी बेहतर है। कंपनीज की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कम आई है, तो हमें नहीं लग रहा है कि जो क्रेडिट कॉस्ट जो जिसका ज्यादा इम्पैक्ट बैंक पे प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है जब भी एनपीएस बढ़ते हैं, वो हमें अभी भी लग रहा है कि काफी नीचे रहेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक बैंक सेक्टर की अर्निंग्स की जो आउटलुक है नेक्स्ट ईयर के लिए हमें काफी हद तक अच्छी लग रही है, और वहां पे हमें कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है। और वैल्यूएशंस भी अभी बैंक्स में जो करेक्शन के बाद काफी ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले काफी बैंक्स के मल्टीपल्स अभी एवरेज के आसपास है और उससे नीचे है। सो आई थिंक ये सेक्टर यहाँ से आई थिंक यूएस की बैंक्स की जो कंसर्न है अभी हमें थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, वहां पे भी सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट किया है, तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से बोथ अर्निंग्स की आउटलुक के ऊपर और ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर हमें पॉजिटिव लग रहा है। महेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने शुरुआत में कहा था मार्केट ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो महेश सर इसका मतलब हम रिटेल के लिए ये जो करेक्शन है, क्या इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लूं खरीदारी करने के लिए? और हम सबको मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, तो रिटेल को आसान शब्दों में हम सबको ये समझ में आता है कि वो प्रीवियस हाईज निफ्टी कब रिगेन करेगा? महेश सर, कितना समय लगेगा? निफ्टी कहां जा रहा है यहां से? जैसे मैंने बात की लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है, उसके कारण एक दो है कि एक तो वैल्यूएशंस अभी ठीक ठाक है, ओके, महंगे नहीं है लॉन्ग टर्म का एवरेज। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, हमें अभी भी बरकरार दिख रही है। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, आपने देखा हो कि ओवरऑल इकोनॉमी भी काफी मात्रा में ठीक है। अभी जीएसटी कलेक्शंस के जो नंबर्स आए थे वो दिखा रहे थे कि काफी इकोनॉमी अभी भी ठीक तरह से चल रही है। और ओवरऑल जो ग्लोबली जो शिफ्ट हो रहा है चाइना +1, और उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और इंडिया की जो डेमोग्राफिक है प्रोफाइल, उसका भी बेनिफिट कंजम्पशन के लिए काफी लंबे समय तक रहेगा। तो वो सब देखते हुए लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया की जो है वो अराउंड 6-6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगी। तो अगर वो रहेगा तो कंपनीज की ग्रोथ भी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 11% और कंपनीज की ग्रोथ भी उसके हिसाब रहेगी। तो मार्केट यहाँ से अपने हमें लग रहा है कि वही अर्निंग्स ग्रोथ जो आएगी मार्केट में उसके आसपास रिटर्न दे सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ठीक लग रहा है। हालांकि बड़े रिटर्न्स मार्केट में नहीं अपेक्षा करनी चाहिए, बट आई थिंक ये साल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करें एक साल में, तो मार्केट की जो रिटर्न्स है हमें सिंगल डिजिट दिख रहे हैं, और काफी एसेट क्लास जो है डेट में भी रिटर्न्स हमें ठीक लग रहे हैं। तो काफी एसेट क्लास है, गोल्ड, डेट और मार्केट के इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स काफी नैरो बैंड में रहेंगे, बट लॉन्गर टर्म रिटर्न डबल डिजिट यहाँ से भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये मौका अच्छा रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म जो आपका इक्विटी एलोकेशन अगर कुछ शिफ्ट हुआ है तो उसको वापस राइट एलोकेशन में लेके आने के लिए। अच्छा, हालांकि यहाँ से हमें ऐसा नहीं बोल रहे कि मार्केट को एग्रेसिवली लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जिस तरह से ग्लोबल कंसर्न्स है, ऊपर नीचे रहेंगे मार्केट, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पहले दिन